आज है 18 सितंबर 2025 दिन गुरुवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। स्वास्थ्य पोषण उद्योग को लेकर पीएम मोदी की एमपी को ऐतिहासिक भेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को कई ऐतिहासिक सौगातें दी। धार जिले के भैंसोला गांव में उन्होंने देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया। साथ ही 8वें राष्ट्रीय पोषण माह, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान आदि सेवा पर वर्सुमन सखी चैटबॉट का शुभारंभ किया। पीएम ने मातृ वंदना योजना के हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर की और सिकल सेल स्क्रीनिंग का 1 करोड़वां कार्ड भी वितरित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भगवान वराह की प्राचीन प्रतिमा भेंट कर पीएम का अभिनंदन किया। पदोन्नति पर सरकार का रुख साफ, लागू होंगे सिर्फ नए नियम। मध्य प्रदेश में पदोन्नति को लेकर चल रही कानूनी जद्दोजहद के बीच सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया। हाईकोर्ट जबलपुर में हुई सुनवाई के दौरान ये सवाल उठा कि यदि सुप्रीम कोर्ट 2002 के नियम को हरी झंडी देती है तो उससे लागू क्या किया जाएगा। इस पर सामान्य प्रशासन विभाग ने साफ कहा कि पदोन्नति केवल नए नियम से होगी। ये नियम सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश और आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए। एमपी में बिजली उपभोक्ताओं को करोड़ों की छूट, 30 सितंबर तक करें आवेदन। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी जा रही है। मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने 16 जिलों के उपभोक्ताओं के लिए धारा 126 के प्रकरणों में लोक अदालत की तर्ज पर छूट देने का ऐलान किया। अब तक हजारों उपभोक्ताओं को करोड़ों की राहत दी जा चुकी है। ये छूट 30 सितंबर तक उपलब्ध रहेगी। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम, चंबल संभाग के उपभोक्ता इस लाभ का फायदा उठा सकते हैं। सोयाबीन किसानों की बड़ी परेशानी, खराब फसल पर चला रहे रोटावेटर। मालवा क्षेत्र के किसानों की सोयाबीन की फसल इस बार बर्बाद हो गई है। अतिवृष्टि और खराब मौसम से उत्पादन पर भारी असर पड़ा। फसल कटाई का समय आने पर कई किसान हार्वेस्टिंग छोड़ सीधे रोटावेटर चला रहे हैं। वहीं जो हार्वेस्टिंग करवा रहे हैं उन्हें प्रति बीघा केवल 70 किलो से 1.5 क्विंटल तक ही उपज मिल रही है। रतलाम के करमदी गांव के किसानों ने खेत में हार्वेस्टिंग कर खराब उत्पादन का प्रदर्शन भी किया। किसानों का कहना है कि नुकसान भारी है। पेंशनर्स परिवारों को महंगाई राहत देने की मांग, सीएम को सौंपा ज्ञापन। वरिष्ठ नागरिक पीएम पेंशन एसोसिएशन की जिला इकाई ने मुख्यमंत्री के नाम संयुक्त कलेक्टर सतीश राय को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि मध्य प्रदेश के पेंशनर्स परिवारों को केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत का लाभ नियमित रूप से मिले। संगठन ने कहा कि महंगाई राहत की प्रक्रिया लंबित है और इसे शीघ्र समाप्त कर आदेश जारी किए जाएं। पेंशनर्स का कहना है कि केंद्र सरकार से स्वीकृत राहत तुरंत लागू हो ताकि बुजुर्गों को आर्थिक सहारा मिल सके। एम्स भोपाल में शुरू होंगे 3 नए विभाग। राजधानी भोपाल स्थित एम्स में जल्द ही रूमेटोलॉजी, क्रिटिकल केयर और मेडिकल जेनेटिक्स जैसे 3 नए विभाग शुरू होने जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी। क्रिटिकल केयर विभाग में गंभीर रूप से बीमार मरीजों का इलाज वेंटिलेटर और आईसीयू जैसी सुविधाओं के साथ होगा। वहीं रूमेटोलॉजी और जेनेटिक्स विभाग ने मरीजों को अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिलेगा। नए विभाग शुरू होने से एम्स भोपाल की स्वास्थ्य सेवाएं और भी सशक्त होंगी। ग्वालियर को लो वोल्टेज की समस्या से राहत, 412 सब स्टेशन पर लगे कैपेसिटर बैंक। ग्वालियर समेत प्रदेश भर में बिजली उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज की समस्या से अब राहत मिलेगी। एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने 417 एक्स्ट्रा हाई टेंशन सब स्टेशन में से 412 पर कैपेसिटर बैंक स्थापित कर दिए हैं। इन बैंकों की मदद से वोल्टेज स्थिर रहेगा। बार बार उपकरण खराब होने की परेशानी खत्म हो जाएगी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि इस कदम से ट्रांसमिशन सिस्टम मजबूत होगा और उपभोक्ताओं को पहले से बेहतर बिजली आपूर्ति मिलेगी। इंदौर में नायता मुंडला से चलेगी बस सेवा, नौलखा स्टैंड होगा शिफ्ट। इंदौर में नायता मुंडला बस स्टैंड से बसेस का संचालन अब जल्द शुरू होगा। हाईकोर्ट ने बस संचालकों की याचिका खारिज कर दी, जिससे नौलखा बस स्टैंड को शिफ्ट करने का रास्ता साफ हो गया। कोर्ट ने 3 इमली बस स्टैंड को स्थानांतरित करने की याचिका भी खारिज कर दी। फरवरी 2023 में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने नायता मुंडला आईएसबीटी को अधिसूचित किया था और नौलखा बस स्टैंड को गैर अधिसूचित घोषित किया था। इससे यातायात व्यवस्था और यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। मऊ में मदरसे के बच्चों से पूछताछ कर बवाल, हिंदू मुस्लिम समाज में झड़प। मऊ के कोतवाली थाना क्षेत्र में बाहर से आए मदरसे के बच्चों से पूछताछ करने पर विवाद खड़ा हो गया। स्थानीय लोगों ने बच्चों से नाम, पता, आधार कार्ड मांगा। तभी मुस्लिम समुदाय के लोग मौके पर पहुंच गए और कारण पूछा। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और नारेबाजी शुरू हो गई। वाद विवाद के बीच झड़प भी हुई, जिसके बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचकर घेराव करने लगे। पुलिस ने समझाइश देकर मामला शांत कराया। दोनों ओर से एफआईआर दर्ज की।
भोपाल में नए साल से दौड़ेंगी 100 ई बसेस, मिलेगी राहत। भोपाल की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बड़ा सहारा मिलने जा रहा है। नए साल में नगर निगम 100 ई बसेस सड़क पर उतरेगा। फिलहाल 250 बसेस के ठप्प होने से यात्रियों को दिक्कत हो रही थी। पहले चरण में पीएम ई बस सेवा के तहत 100 बसेस आएंगी, जिनके लिए बैरागढ़ और कस्तूरबा नगर में डिपो बनाए जा रहे हैं। दूसरे चरण में 95 और बसेस मिलेंगी। इनके डिपो आरिफ नगर और कोलार में बनेंगे। इससे राजधानी की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। जबलपुर में मां शब्द पर तैयार हो रहा जंगल। नमो उपवन में लगाए गए 6,900 पौधे। जबलपुर में नर्मदा किनारे नमो उपवन के नाम से खास जंगल तैयार किया जा रहा है। 26,000 वर्ग फीट क्षेत्र में मां शब्द को आकार देते हुए मियावाकी पद्धति से अब तक 6,900 पौधे लगाए जा चुके हैं। पहाड़ी पर सफेद रंग से लिखे मां शब्द को दूर से साफ देखा जा सकता है। इस उपवन को जनपद पंचायत बरगी ने तैयार किया है। ये नर्मदा परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए आश्रय स्थल बनाया जा रहा है। यह अनोखा जंगल शहर की शान बढ़ाएगा। शिवपुरी में लंपी वायरस का खतरा, अलर्ट पर पशु चिकित्सा विभाग। शिवपुरी जिले में लंपी वायरस ने फिर से दस्तक दी है। कई गांवों में पशुओं में रोग के प्रारंभिक लक्षण पाए गए। इसे देखते हुए पशु चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर आ गया। सैंपल जांच के लिए भेजे गए। प्रशासन ने 25,000 वैक्सीन जिले में पहुंचाई। उप संचालक डॉक्टर LR शर्मा ने बताया कि वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया गया। पशुपालन विभाग का प्रयास है कि समय रहते रोकथाम की जाए और पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। वन विभाग ने कुनबा बढ़ाने को धीरा को किया शिफ्ट। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले स्थित गांधी सागर वन अभ्यारण्य में पहली मादा चीता धीरा को शिफ्ट किया गया है। धीरा को श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से लाया गया। वन विभाग ने प्रजनन और कुनबा बढ़ाने के उद्देश्य से ये कदम उठाया। 5 महीने पहले यहाँ नर चीते प्रभास और पावक को छोड़ा गया था। धीरा जैसे ही पिंजरे से बाहर निकली, खुले मैदान में दौड़ लगाने लगी। अभी उसे अलग बाड़े में रखा गया है। बाद में नर चीतों के साथ छोड़े जाने की तैयारी है। गैर हिंदुओं का आना सख्त मना है। कुबेरेश्वर धाम में लगा बैनर चर्चा में। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले स्थित कुबेरेश्वर धाम में एक विवादित बैनर चर्चा का विषय बना हुआ है। बैनर पर लिखा है, गैर हिंदुओं का आना सख्त मना है। कथावाचक पंडित मोहित पाठक ने इस पर बयान देते हुए कहा कि गाय खाने वालों को हमारे मंदिरों और धामों में आने की आवश्यकता नहीं। यहाँ तिलकधारी हिंदू बहन बेटियां आती हैं। ऐसे में अगर कोई विधर्मी आएगा तो छेड़खानी और लूट की संभावना रहती है। इसलिए मंदिर परिसर में मुल्ला और टोपी वालों का प्रवेश वर्जित किया गया है। ग्वालियर में जापानी इंसेफेलाइटिस की दस्तक, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। ग्वालियर जिले में जापानी इंसेफेलाइटिस का एक और मामला सामने आया। डबरा ब्लॉक के करियावटी गांव की 32 वर्षीय महिला में इस बीमारी की पुष्टि हुई। जिले में ये दूसरा केस है। महिला को तेज बुखार, सिरदर्द, उल्टी की शिकायत के बाद जांच कराई गई, जिसमें जापानी इंसेफेलाइटिस की पुष्टि हुई। फिलहाल उसे ग्वालियर के 1000 बिस्तर अस्पताल में भर्ती कराया गया। CMHO डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। फर्जी वोटिंग के आरोप पर MP कांग्रेस के 7 नेताओं को कारण बताओ नोटिस। मध्य प्रदेश कांग्रेस में आंतरिक विवाद गहराता नजर आ रहा है। संगठन प्रभारी संजय कामले ने बुरहानपुर जिले के 7 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसमें पूर्व कार्यकारी जिलाध्यक्ष हर्षित ठाकुर, NSUI जिलाध्यक्ष सोहराब कुरैशी, IT सेल जिलाध्यक्ष भावेश तोमर समेत अन्य नेता शामिल हैं। इन नेताओं ने युवक कांग्रेस चुनाव में फर्जी वोटिंग के आरोप लगाए थे। पार्टी ने कहा कि 7 दिन के भीतर जवाब न देने पर संबंधित नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। MP में घातक साबित हो रहा मेलिओइडोसिस, डॉक्टर्स भी हो रहे भ्रमित। मध्य प्रदेश में मेलिओइडोसिस नामक बैक्टीरियल संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। इसके लक्षण टीबी जैसे होने की वजह से डॉक्टर भी पहचान में चूक रहे हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल का कहना है कि इससे संक्रमित हर 10 में से 4 मरीजों की मौत हो रही है। प्रदेश में 20 जिलों में अब तक 130 मरीज सामने आ चुके हैं। गलत इलाज होने पर मरीज की जान पर खतरा बढ़ जाता है। विशेषज्ञों ने समय रहते सटीक जांच और उपचार पर जोर दिया। ग्वालियर दिल्ली फ्लाइट अब रोजाना होगी, यात्रियों को बड़ी राहत। ग्वालियर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब ये फ्लाइट सप्ताह में 3 की बजाय रोजाना चलेगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर रनवे रिपेयर के चलते ये सुविधा 3 दिन कर दी गई थी, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही थी। अधिकतर लोग वंदे भारत राजधानी शताब्दी ट्रेन से दिल्ली जाकर वहां से अन्य फ्लाइट पकड़ने को मजबूर थे। रोजाना उड़ान शुरू होने से ग्वालियर के यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी और बड़ी राहत मिलेगी। बालाघाट में नक्सलियों ने आदिवासी युवक का अपहरण, चिट्ठी में मौत की धमकी। बालाघाट के लांजी क्षेत्र के चौरिया गांव से आदिवासी युवक को नक्सलियों ने अगवा कर लिया है। नक्सलियों ने लाल स्याही से लिखे 2 पर्चे छोड़े, जिसपे चेतावनी दी गई कि पुलिस की मुखबिरी करने पर युवक को मौत की सजा दी गई है। मामले में IG संजय कुमार ने बताया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मलाजखंड एरिया कमेटी इस अपहरण में शामिल होने की आशंका है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी।
इस्लाम कबूल करो वरना घर वालों को काट दूंगा। परदेशीपुरा में लव जिहाद का आरोप, आरोपी गिरफ्तार। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में एक युवती की शिकायत पर मुकीम खान को गिरफ्तार किया गया। शिकायत में कहा गया कि आरोपी ने परीक्षा के दौरान युवती से बातचीत कर उसे जबरदस्ती शादी करने का दबाव बनाया और इस्लाम कबूल न करने पर घर वालों को काट देने की धमकी दी। साथ ही एसिड डालने की नियत से डराया धमकाया। TIRD कानवा के अनुसार आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। मामले की जांच जारी है। पीएम मोदी का स्वदेशी अपनाओ आह्वान, VD शर्मा ने कटनी में अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 75वें जन्मदिन पर धार से देशवासियों से अपील की है कि सभी दुकानदार स्वदेशी अपनाएं बोर्ड लगाएं। इसके बाद खजुराहो सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा कटनी में अभियान की शुरुआत करने पहुंचे। उन्होंने गोला बाजार की दुकानों पर यहां स्वदेशी सामान मिलता है कि पोस्टर चिपकाए और सभी व्यापारी भाइयों से आग्रह किया कि अपने व्यापार में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दें। सांसद ने आम नागरिकों से भी दैनिक जीवन में स्वदेशी उत्पादों का प्रयोग कर वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करने की अपील की। सीएम बोले MY अस्पताल को सफाई में भी मिलना चाहिए ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित स्वच्छता ही सेवा अभियान में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर के MY अस्पताल परिसर में सफाई अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इंदौर सफाई में देश में नंबर 1 है, तो MY अस्पताल को भी साफ सुथरा रखा जाना चाहिए। इसे साफ रखना सबकी जिम्मेदारी है। सीएम ने अस्पताल के गौरवशाली इतिहास का जिक्र करते हुए वार्ड और परिसर की सतत सफाई पर जोर दिया। हाल में MY अस्पताल चूहाकांड को लेकर चर्चा में आया था। ग्वालियर में 2 भाइयों को उम्र कैद, पैसों के विवाद में की थी महिला की हत्या। ग्वालियर जिला कोर्ट के विशेष न्यायालय ने 2 भाइयों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामला 9 अप्रैल 2023 का है, जब मोती झील स्थित फल मंडी के पीछे रहने वाली महिला मिथिलेश से पड़ोसी मोहन और खेमचंद ने शराब पीने के लिए 1300 रुपए मांगे थे। महिला के इनकार करने पर दोनों भाइयों ने गाली गलौज की और चाकू से कई वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने अब दोनों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। मध्य प्रदेश से शंघाई टूर, वो भी फ्री में। युवाओं को सिर्फ दिखानी होगी अपनी कला। कौशल में दक्षता रखने वाले मध्य प्रदेश के युवाओं के पास चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई जाने का मौका मिला। शंघाई जाने के लिए सिर्फ एक प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। इसके लिए इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2025 और वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के लिए 63 प्रकार की विभिन्न स्किल में प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिसका पंजीयन जिला, संभाग और राज्य स्तर पर किया जा रहा है। भारत ने महिला वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 102 रनों से हराया। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स फाइनल में। मोहाली में खेले गए दूसरे वनडे में भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 102 रनों से हराकर वनडे इतिहास रच दिया। यह अंतर ऑस्ट्रेलिया की अब तक की सबसे बड़ी हार है और 13 मैचेस की जीत का सिलसिला टूटा। वहीं एशिया कप में पाकिस्तान ओपनर सैम अयूब लगातार 3 मैचेस में 0 पर आउट हुए। जापान के टोक्यो में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा फाइनल में पहुंचे। क्वालिफायर में उन्होंने अपनी पहली कोशिश में 84.85 मीटर का थ्रो फेंका। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और पर जरूर कर लीजिएगा।